हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और रिवीजन सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसे कि मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए एक रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट माइंड मैप्स के थ्रू मैं लेके आया हूँ। तो आज का अपना डिस्कशन होने वाला है इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी या फिर सिंपल सी बात है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट्स की। पेन भी गिर गया सर। आर्ट के बारे में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में आज का डिस्कशन होने वाला है। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है? नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी इवन आफ्टर कोहैबिटेशन फॉर 2 years। सर कोहैबिटेशन का क्या मतलब है? कोहैबिटेशन का सिंपल मतलब है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 years के बाद भी कोई कपल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो कपल आखिर करे तो करे क्या? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आ जाती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये रिप्रोडक्शन को असिस्ट करती है और ये टेक्नोलॉजीज है, इसलिए ये फुल फॉर्म पड़ता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये फुल फॉर्म पड़ता है। सर दो प्रकार के फर्टिलाइजेशंस होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो माने बॉडी के बाहर यानी लैब के अंदर एक सूटेबल टेम्परेचर पे ये फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है? इन विवो यानी इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मैंने कहा आर्ट को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यही मतलब है बॉडी के बाहर यानी लैब में एक सूटेबल टेम्परेचर पे। इन विवो का सिंपल सा मतलब है इनसाइड द बॉडी। अभी इन विट्रो को और दो पोर्शंस में मैंने तोड़ दिया और पहला अपन देखने वाले हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट अपन देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पे फोकस करना एकदम। ओवा अपन कहां से लेंगे? ओवा यानी फीमेल गैमीट होता है, वो अपन फीमेल से भी ले सकते हैं या फिर डोनर फीमेल से भी ले सकते हैं। स्पर्म अपन ने लिया, स्पर्म कहां से ले सकते हैं? हस्बैंड से ले सकते हैं या फिर डोनर से ले सकते हैं। इसको लैब में एक टेस्ट ट्यूब के फॉर्म में इसका फर्टिलाइजेशन कराया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराया। टेस्ट ट्यूब बेबी इसको बोलते हैं अपन, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट ये बन गया। अगर सर जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, ब्लास्टोमियर यानी जाइगोट के बाद क्लीवेज डिवीजन आता है जो माइटोटिक डिवीजन टाइप का होता है। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर यानी 8 सेल्ड स्टेज तक है, अप टू 8 सेल स्टेज तक है, तो अपन डायरेक्टली फलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, वाइफ के फलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 8 सेल स्टेज है तो डायरेक्टली हमें यूट्रस में डालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अपन इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर, आईयूटी बोलते हैं या फिर यूटी भी बोल सकते हो, यूट्राइन ट्रांसफर या फिर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। ठीक है सर। तो जिफ्ट ये होता है, सिंपली जिफ्ट की अगर बात करेंगे तो जिफ्ट ये होता है, लेकिन इसको भी एनसीईआरटी ने एक साथ ही लिखा है, इसलिए मैंने भी एक साथ लिखा है। क्या बात करेंगे? स्लो से इंपॉर्टेंट तरीके इसका टॉपिक है, क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इन विट्रो के दो पोर्शंस किए, पहले पोर्शंस पे आ जाते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट। ओवम लिया, स्पर्म लिया, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराया, आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया। अगर 8 सेल स्टेज जितना है या फिर उससे कम है तो जाइगोट में डाल दीजिए, फलोपियन ट्यूब में डाल दीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे? जिफ्ट बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर।
लेकिन अगर 8 सेल स्टेज से ज्यादा है, 8 सेल स्टेज से ज्यादा है तो यूट्रस में डाल दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे, यूट्रस ट्रांसफर, यूट्राइन ट्रांसफर या फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इसको बोलेंगे। ये क्लियर है सर? हाँ क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है सर, ये एग ले लिया, ये एग ले लिया, किससे भी लिया, वाइफ से लिया या फिर डोनर फीमेल से लिया। ये स्पर्म लिया, ये स्पर्म खा गया, ये स्पर्म लिया, किससे भी लिया, हस्बैंड से लिया या डोनर से लिया। इस स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया, इस स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया। ये सपोज ओवा है तो इस स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये हो गया सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट के बारे में अपन ने पढ़ा। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि सिंपली ओवा के अंदर इंजेक्शन के थ्रू अपन स्पर्म डाल रहे हैं, और ये भी लैब में करते हैं अपन, ये भी लैब में किया जाता है, ये भी लैब में किया जाता है, ये भी लैब में किया जाता है सर। इन विट्रो हो गया यानी जो लैब में होता है, बॉडी के बाहर होता है, वो हो गया। अभी देख लेते हैं बॉडी के अंदर क्या पॉसिबल है, यानी इन विवो क्या है, इन विवो बॉडी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, बॉडी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है। तो गिफ्ट आता है, गिफ्ट, गिफ्ट का क्या मतलब है, गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का क्या मतलब है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहां पे एक एग है, एग मैंने डोनर से ले लिया, एग मैंने डोनर फीमेल से एग ले लिया, और डोनर फीमेल ने अपना एग गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया वाइफ को, वाइफ को गिफ्ट कर दिया, इसलिए इसको गिफ्ट बोला जाता है। डोनर फीमेल ने बोला आप ले लीजिए मेरा एग, तो एग अपन ने डाल दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और नॉर्मल कॉपुलेशन के वक्त या इंटरकोर्स के वक्त स्पर्म अगर इस ओवा से फ्यूज हो जाता है तो वो जाइगोट बन जाएगा, और डेवलपमेंट ऑफ द बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ही होगी। इसलिए ये इन विवो फर्टिलाइजेशन है, इन विवो इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन है। सर हमें जरा फिर से समझाइए गिफ्ट। बेटा ये गिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, और एनटीए या फिर बोर्ड वाले भैया तुम्हारे इस पे ही क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो गिफ्ट क्या बोला मैंने, सिंपल सी बात है, गिफ्ट कैसे समझना है। सपोज मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है सपोज, अभी तो शादी नहीं हुई, मेरी वाइफ है। तो अगर वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मतलब ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन शी कैन प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द बेबी, तो वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही मेरी वाइफ, तो हम डोनर के पास अप्रोच किए, डोनर फीमेल के पास मैंने अप्रोच किया, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आपका ओवम मेरे वाइफ के फलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं। तो उन महिला ने बोला ठीक है डाल सकते हैं। तो उनको थैंकफुल अपन ने किया, उन्होंने ओवम अपने मेरे वाइफ में डाला, और नॉर्मल इंटरकोर्स के वक्त मेरा स्पर्म मेरे वाइफ जो अपन ने डोनर से ओवम लाया था उसके साथ फ्यूज हो गया, जो मेरे वाइफ के फलोपियन ट्यूब में, तो उसके साथ फ्यूज हो गया, तो सारा डेवलपमेंट, सारा जाइगोट का डेवलपमेंट मेरी वाइफ के ही वूब में यानी यूट्रस में होगा। मतलब ये इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है, लेकिन अपन ने मदद की ली है डोनर के एग की, मतलब अपन ने उस फीमेल की मदद लेके मेरे वाइफ यानी एक फीमेल में इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, अभी आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्या जरूरत पड़ती है, जब स्पर्म काउंट कम हो तभी जरूरत पड़ती है इसकी। तो स्पर्म्स फ्रॉम हस्बैंड और डोनर आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना में भी कर सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड, या फिर डायरेक्टली यूट्रस में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया तो इसको इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन बोला जाएगा। अगर यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया है तो इसको इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन बोला जाएगा। मतलब बस अपन इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, बाकी डेवलपमेंट बेबी की इनसाइड द मदर्स बॉडी ही हो रही है, मतलब ये भी इन विवो फर्टिलाइजेशन ही है।
ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, माइंड मैप है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर इसको अभी ही मेमोराइज कर सकते हो, अभी इसको मेमोराइज कर सकते हो। एकदम सिमेट्रिकल मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये सब लिखवाया है। और गिफ्ट मैंने बताया, इससे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि गिफ्ट का जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो अभी एक्टिव रिकॉल किया जाए, एक्टिव रिकॉल किया जाए। सर आज का टॉपिक क्या था? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी माने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 इयर्स के बाद भी एक कपल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो कपल डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर एनालाइज करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है। गांव वाले लोग तो कहते हैं फीमेल की वजह से ही होता है, लेकिन ये गलत है, मेल में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मेल या फीमेल में प्रॉब्लम है और फिगर आउट करते हैं कि क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सजेशन क्या करते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी आर्ट का ये सजेशन देते हैं। तो इसमें 2 प्रकार आ जाते हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो, विट्रो माने आउटसाइड द बॉडी यानी कि लैब में, इन विवो माने इनसाइड द बॉडी यानी इनसाइड द वुमेन। तो इन विट्रो में 2 चीजें आ जाते हैं, जिफ्ट और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिफ्ट माने गैमीट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। तो मैंने क्या किया? ओवा लिया, स्पर्म लिया, टेस्ट ट्यूब ली, उसमें फ्यूज कर दिया, जाइगोट बन गया। अगर जाइगोट अप टू 8 सेल्ड स्टेज तक है तो मैंने फलोपियन ट्यूब में डाला, यानी मैंने जिफ्ट किया, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 ब्लास्टोमियर्स यानी 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो गए हैं तो मैंने डायरेक्टली यूट्रस में डाला, यानी यूट्राइन ट्रांसफर डायरेक्टली कर दिया। फिर आ जाता है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मैंने ओवा लिया, लैब के कंडीशन में बैठा था, मैंने ओवा लिया, स्पर्म लिया, माइक्रो नीडल ली, छोटी नीडल ली, उससे स्पर्म को इंजेक्ट कर लिया इनटू द साइटोप्लाज्म, इंजेक्ट कर लिया और उस जाइगोट को मैंने बॉडी में डाल दिया। तो ये भी किसमें हुआ? लैब की कंडीशंस में हुआ, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मैं आ गया गिफ्ट। गिफ्ट 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 डिफिकल्ट है यार। गिफ्ट, गिफ्ट का क्या मतलब है? फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो डोनर, ठीक है, डोनर की मदद लगेगी। तो एक फीमेल है जो बेबी को सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है अपने वूम में, लेकिन वो ओवम नहीं बना सकती। तो ओवम डोनर से ले लिया और नॉर्मल कॉपुलेशन के वक्त अगर फ्यूज हो गया तो जाइगोट बन जाएगा, अच्छी बात है। और वुमेन के अंदर ही डेवलपमेंट होने लगेगी, यानी उसके अंदर ही बेबी की डेवलपमेंट हो रही है, अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसको अपन बोल देंगे गिफ्ट यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मेल का स्पर्म काउंट कम है तो मेल या डोनर से आर्टिफिशियली अपने को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे स्पर्म्स इनटू द वजाइना या फिर यूट्रस। अगर यूट्रस में करते हो तो एक स्पेशल टर्म लिखना पड़ेगा, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ये है एग्जैक्ट इनफर्टिलिटी के बारे में या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में। एनसीईआरटी एक और लाइन कहता है, लास्ट बोल रहा हूं सुन के जाना, कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का खर्चा बहुत है और इंडिया में इसके छोटे छोटे सेंटर्स ही पाए जा रहे हैं। इसका खर्चा बहुत है और छोटे छोटे सेंटर्स ही पाए जा रहे हैं। तो द बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू अडॉप्ट समवन, क्योंकि इंडिया में ऑर्फन बच्चों की तादाद ज्यादा है, इसलिए अडॉप्शन इज बेस्ट। अगर पैसे नहीं लगा पा रहे हो तो अडॉप्शन इज बेस्ट, ये एनसीईआरटी कहता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। तो ये था आज का प्यारा छोटा लेक्चर। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, जल्दी से जल्दी अपने चैनल को, अपने को ग्रोथ कराना है, पीक पे लेके जाता है इस चैनल को। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।